राधे राधे प्यारे भक्तों, इस नश्वर संसार का यह एक अटल सत्य है कि हर प्राणी के जीवन में उसका उचित समय अवश्य आता है। बस आवश्यकता होती है तो अंतर्मन में थोड़ा सा धीरज संजोए रखने की। जब जीवन के रास्तों पर घोर अंधकार छा जाए, जब प्रगति का हर एक द्वार बंद प्रतीत होने लगे और जब अपने भी परायपन का आभास कराने लगे, तब अपने चित्त में केवल एक ही बात को गहराई से उतार लेना कि यह बुरा वक्त भी किसी का स्थायी साथी नहीं होता। जिस प्रकार रात्रि का तिमिर चाहे कितना भी सघन और लंबा क्यों न प्रतीत हो, भोर की उजली किरणें उसे चीरते हुए अपना प्रकाश अवश्य फैलाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आए हर बड़े से बड़े दुख और संताप का अंत भी निश्चित रूप से होता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि धैर्य वह दैवीय दीपक है जो घोर निराशा के अंधकार में भी मनुष्य को सही दिशा आलोकित करता है। जो मनुष्य अपना धीरज खो बैठता है, वो अक्सर विजय के बिल्कुल निकट पहुंचकर भी पराजय का स्वाद चखता है। माधव ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, जब सारी परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल खड़ी हों, तब अपने भीतर एक असीम शून्यता और शांति को जन्म दो, क्योंकि यही वह कालखंड होता है जो तुम्हारे संयम और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा ले रहा होता है। यदि तुम उस विपरीत परिस्थिति के प्रहार से टूटकर बिखर गए तो यह समय तुम्हें इतिहास के पन्नों से मिटा देगा, परंतु यदि तुम उस झंझावात में भी अडिग खड़े रहे तो यही समय तुम्हें महानता के शिखर पर स्थापित कर देगा। आज के युग में मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना और भूल यही है कि उसे हर कर्म का फल तुरंत चाहिए। वह बीज बोने से पहले ही वृक्ष की छांव और फलों की कामना करने लगता है, किंतु प्रकृति का यह शाश्वत नियम याद रखना चाहिए कि एक छोटे से बीज को विशाल वटवृक्ष बनने में अपनी एक लंबी यात्रा और समय लगता है। आसमान से बारिश की बूंदें भी यूं ही अचानक नहीं बरसने लगती। उन बादलों को भी आकार लेने और बरसने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। जीवन के सफर में तुम्हें जितनी भी देरी या विलंब दिखाई दे, तो अपने मन को यह समझा लेना कि वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही भव्य और विशाल रच रहा है। कई बार यह देरी केवल इसलिए होती है क्योंकि विधाता तुम्हें आने वाली उस बड़ी सफलता के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार कर रहा होता है। वह चाहता है कि जब विजय का ताज तुम्हारे शीश पर सजे तो तुम उसे पूरे संतुलन के साथ संभाल सको। इसलिए मार्ग की इन छोटी मोटी रुकावटों को देखकर घबराओ मत, बस अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहो। श्री कृष्ण का गीता में सबसे स्पष्ट संदेश यही है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। जब तुम्हारी मेहनत में सच्चाई होगी, जब तुम्हारे भीतर का धैर्य एक चट्टान की भांति मजबूत होगा, तब यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं रहस्यमय तरीकों से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगा। वासुदेव अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं कि अंतिम विजय सदैव उसी योद्धा के कदम चूमती है जो पूर्णतः शांत चित्त रहकर अपने जीवन का संघर्ष करता है। जो मनुष्य क्रोध की ज्वाला में जलकर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, उसके हिस्से में केवल पश्चाताप आता है, परंतु जो संयम की डोर को पकड़े रहता है वही अंततः सिकंदर बनता है। समय कभी भी बिना तपाए और बिना परीक्षा लिए किसी को कोई वरदान नहीं सौंपता। जो जीवन के इन थपेड़ों को सहना सीख लेता है वही अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। जब तुम्हारा मन जीवन के इस संघर्ष से थकने लगे, जब हृदय में हार मान लेने के विचार उत्पन्न होने लगे, तब अपने भीतर से उठने वाली इस आवाज को याद रखना कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, और जब वो आएगा तो ये पूरी दुनिया उस क्षण की गवाह बनेगी। कभी कभी जिन परिस्थितियों को तुम अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा समझते हो, वास्तव में वही तुम्हें फौलाद सा मजबूत बना रही होती हैं। जो पीड़ा आज तुम्हारी आंखों में आंसू ला रही है, वही कल तुम्हारे होठों की सबसे सुंदर मुस्कान का कारण बनेगी। इसलिए अपने भीतर के धैर्य को कभी मरने मत दो। वह ईश्वर किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता।
स्वयं श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ अदृश्य रूप से खड़े हैं। वे बस मौन रहकर यह देख रहे हैं कि तुम उन पर कितनी प्रगाढ़ आस्था रखते हो। जिस क्षण तुम्हारा यह विश्वास अडिग और अटूट हो जाता है, ठीक उसी क्षण जीवन में चमत्कारों का जन्म होता है। तो आज भले ही तुम्हारी झोली खाली हो, भले ही ये दुनिया तुम्हारे विचारों को न समझ पाए, और भले ही सारी हवाएं तुम्हारे विपरीत दिशा में चल रही हों, तुम बस शांत रहना और अपनी आस्था की लौ को जलते रहने देना। क्योंकि जो मनुष्य उस मुरलीधर पर पूर्ण भरोसा करता है, उसका श्रेष्ठ समय अवश्य लौट कर आता है। और जब भगवान का तय किया हुआ वह शुभ समय आता है, तब वही लोग जो कल तक तुम्हारा उपहास करते थे और तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे स्वयं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए न तो तुम्हें टूटना है और न ही कहीं रुकना है, बस निरंतर एक नदी की भांति आगे बढ़ते रहना है। हमेशा स्मरण रहे कि धैर्य ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। समय ही इस ब्रह्मांड का सबसे कठोर और सच्चा गुरु है, और विश्वास वह जादुई चाबी है जिसके स्पर्श मात्र से असंभव लगने वाले हर बंद दरवाजे खुल जाते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिसके पास धैर्य का धन है, वही असली विजेता है। इसीलिए अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान रखो, अपने हिस्से का कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा वो सुनहरा वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। बस स्वयं में थोड़ा और धैर्य धारण करो। जब तुम्हारा मन अत्यधिक बेचैन होने लगे, जब सफलता की प्रतीक्षा सदियों जैसी लंबी प्रतीत हो, जब चारों दिशाओं में केवल और केवल निराशा के बादल मंडरा रहे हों, तब आंखें बंद करके ये सोचना कि यही वह निर्णायक घड़ी है जहां तुम्हारे भीतर के तप और धैर्य की अंतिम परीक्षा ली जा रही है। भगवान कृष्ण के अनुसार जिसने भी जीवन में धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने की कला को सीख लिया, समझो उसने अपने आधे जीवन के युद्ध को तो ऐसे ही जीत लिया। इंतजार करने वाला यह भली भांति जानता है कि समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, यह कभी किसी एक बिंदु पर नहीं ठहरता। आज जो गर्त में है, कल वही शिखर पर होगा। बस इस पूरी प्रक्रिया पर तुम्हारा अटूट विश्वास बना रहना चाहिए। मोहन कहते हैं कि धैर्य वह अद्भुत दीपक है जो भयंकर तूफानों के बीच भी अपनी पूरी गरिमा के साथ जलता रहता है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हर एक इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जब सफलता की ओर जाने वाली सभी पगडंडियां लुप्त हो जाएं, तब केवल तुम्हारा यह संयम और धैर्य ही तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सत्य तो यह है कि ठीक उसी निराशा के चरम बिंदु पर ही सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे सबसे करीब खड़ा होता है। इंसान तब नहीं हारता जब उसके सामने पहाड़ों जैसी कठिन परिस्थितियां होती हैं। उसकी वास्तविक हार तो तब होती है जब उसके भीतर का धैर्य जवाब दे देता है। इसीलिए अपने इस धैर्य रूपी खजाने को बहुत सहेज कर रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हें विजय श्री दिलाएगा। गीता के उपदेशों में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि बिना मानसिक शांति के संसार का कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब तक तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की भांति स्थिर नहीं होगा, तब तक तुम्हारी बुद्धि उचित और अनुचित का सही निर्णय नहीं ले पाएगी। हर वह कदम जो जल्दबाजी और व्याकुलता में उठाया जाता है, वह अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा भाग्य मौन हो गया है, तो तुम भी अपने मन को बिल्कुल शांत कर लो। भाग्य के मौन होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि समय नेपथ्य में तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा और ऐतिहासिक गढ़ रहा है। वो परम सत्ता कभी देर नहीं करती, वह बस उस सबसे सटीक और उत्तम समय की प्रतीक्षा करती है। तुमने देखा होगा कि जो पुष्प बहुत जल्दी खिल जाते हैं, वे बहुत जल्दी कुमला कर गिर भी जाते हैं, परंतु जो फूल अपनी गति से धीरे धीरे खिलते हैं, वे लंबे समय तक अपनी सुगंध से वातावरण को महकाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति धैर्य रूपी जल से अपने कर्मों को सींचता है, उसका जीवन चिरकाल तक ऊंचाइयों पर स्थिर रहता है। जल्दबाजी से प्राप्त हुई सफलता
या सुख पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होता है, परंतु धैर्य और प्रतीक्षा के बाद मिला फल हमेशा अमृत के समान मीठा और स्थायी होता है। भगवान कहते हैं कि जिसे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना है, उसे समय की इस रहस्यमयी चाल को भी समझना होगा। तुम्हारे साथ घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना का कोई न कोई गहरा अर्थ अवश्य होता है। तुम्हारा हर एक दर्द, हर एक आंसू तुम्हें जीवन की एक नई दिशा की ओर ले जाता है। कई बार वह ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने से इसीलिए रोक देता है ताकि तुम अनजाने में किसी विनाशकारी और गलत मार्ग पर न चले जाओ। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है, सब कुछ ठहरा हुआ है, तब भी अपने भीतर यह विश्वास जगाए रखना कि यह ठहराव किसी बहुत बड़े और शुभ परिणाम की पूर्व पीठिका है। जिस इंसान ने अपनी सबसे गहरी पीड़ा और सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसने मानो इस पूरे ब्रह्मांड और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। क्योंकि जब तुम अपने भीतर से पूरी तरह शांत और संतुष्ट हो जाते हो, तब बाहर का कोई भी तूफान, कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मानसिक स्थिति को हिला नहीं सकती। यही श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अपना धैर्य बनाए रखो, भीतर से शांत रहो और उस परवरदिगार पर अपना विश्वास कायम रखो। जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाकर ऊंचाई पर ले जाने के लिए ही आता है। जब भी तुम्हारा मन हार मानने के लिए विवश होने लगे, तो एक बार भगवान कृष्ण के स्वयं के जीवन का स्मरण करना। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने ही अपनों को खोया, कितने ही अपमान सहे, परंतु उन्होंने कभी भी उन परिस्थितियों का उत्तर अपने क्रोध से नहीं दिया, बल्कि अपनी सद्बुद्धि और असीम धैर्य से दिया। क्योंकि वे ज्ञानी थे, वे जानते थे कि समय अपनी गति से सब कुछ बदल कर रख देता है। आज जो लोग तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे अस्तित्व का अपमान कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे गुणों की गाथा गाएंगे। तुम्हें बस एक ही काम करना है कि तुम्हें उनके व्यवहार से आहत होकर न तो रुकना है और न ही परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने हैं, बल्कि अपनी आस्था पर पूरी दृढ़ता से टिके रहना है। कभी भी अपने मन में यह निराशावादी विचार मत लाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब बीत चुका है, क्योंकि समय पर किसी का आधिपत्य नहीं होता। वह तो एक चक्र है जो निरंतर घूमता है। आज जो वस्तु या सफलता तुम्हारे पास नहीं है, कल वह निश्चित रूप से तुम्हारे ही हाथों में होगी। शर्त केवल इतनी है कि तुम्हारे धैर्य के वृक्ष की जड़ें बहुत गहराई तक मजबूत होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने इस धीरज को साध लेता है, वह किसी साम्राज्य का नहीं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन का एक छत्र राजा बन जाता है। कृष्ण का यह कथन सदा याद रखना कि जिसने अपने चंचल मन और स्वयं को जीत लिया, उसने इस पूरे चराचर जगत को जीत लिया। और स्वयं पर यह नियंत्रण तभी स्थापित हो पाता है जब मनुष्य के भीतर धैर्य का वास होता है। इसलिए मार्ग में आने वाली रुकावटों से भयभीत मत होना, असफलता देखकर मैदान छोड़कर भागना मत। बस उस सही समय की प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि जो उस उपयुक्त घड़ी का इंतजार करना जानता है, वही उस सच्ची और अंतिम जीत का सबसे प्रबल दावेदार बनता है। अपने मन से यह बात कभी मत मिटने देना कि तुम्हारा समय भी लौट कर आएगा। थोड़ा सा धीरज और रखो, और जब वह समय अपनी पूरी भव्यता के साथ आएगा, तो यह पूरी दुनिया तुम्हारे उस संघर्ष और तुम्हारी उस सफलता के आगे नतमस्तक होगी। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का यही सबसे सच्चा और शुद्ध सार है कि धैर्य रखो, निरंतर बिना रुके अपने कर्म करते रहो और अपनी आस्था को डिगने मत दो, क्योंकि समय का पहिया घूमता है और समय हर एक का आता है। कई बार जब मंजिल बहुत दूर नजर आती है, तो प्रतीक्षा की वो घड़ी बहुत लंबी और बोझिल लगने लगती है। दूर तक जब कोई किनारा नहीं दिखता, तो इंसान का मन और शरीर दोनों थकान से चूर होने लगते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राहगीर थक कर रास्ते में ही बैठ जाता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले ही
अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इसके विपरीत जो अपने पैरों के छालों और दर्द के बावजूद निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है, वही अंततः इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाता है। धैर्य वह जादुई औषधि है जो इंसान को हर गहरी चोट और हर घाव को सहने की अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। जिस प्रकार विशाल समुद्र अपनी उठती हुई तेज लहरों को रोक नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाले भाग्य के तेज प्रवाह को एकदम से नहीं रोक सकता। उसे केवल एक तटस्थ दर्शक की भांति शांत रहकर जीवन की हर एक लहर का डटकर सामना करना होता है, क्योंकि हर शोर मचाती लहर के बाद एक गहरा सन्नाटा आता है और उसी सन्नाटे की गहराई में ईश्वर की वह सूक्ष्म आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। गोविंद हमें समझाते हैं कि जीवन में जो विलंब तुम्हें दिखाई देता है, वास्तव में वह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा रचा गया एक सुरक्षा चक्र होता है। कई बार विधाता स्वयं जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देता है, ताकि तुम उस दिशा में न जाओ जो तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और कुछ भी तुम्हारे हक में नहीं हो रहा, तब भी अपने मन में यही भाव रखना कि वह परम कृपालु ईश्वर तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है। धैर्य का वास्तविक अर्थ केवल हाथ पर हाथ रखकर प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि बिना किसी शिकायत और द्वेष के प्रतीक्षा करना है। क्योंकि जो मनुष्य उस विधाता की महान योजना पर अपना पूर्ण विश्वास रखता है, वह कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता। कभी कभी तुम्हें जीवन में जो नहीं मिल पाता, वही तुम्हारे लिए उस ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा और आशीर्वाद होता है। एक साधारण मनुष्य की दृष्टि केवल वहीं तक सीमित होती है जो उसके ठीक सामने घटित हो रहा होता है, परंतु वह सर्वदृष्टा ईश्वर वह सब भी स्पष्ट देख लेता है जो भविष्य के गर्भ में छिपा है और आगे आने वाला है। इसीलिए जब तुम्हारे सामने सफलता का कोई एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो उसे हताशा में ठोकर मत मारना, क्योंकि अक्सर वही बंद दरवाजा तुम्हें उस नई दिशा की ओर मुड़ने के लिए विवश करता है जहां तुम्हारा असली और सच्चा मार्ग छिपा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का यह गूढ़ रहस्य बताते हुए कहते हैं कि समय की गति अत्यंत सूक्ष्म और मौन होती है। वह कभी भी एक जगह ठहरती नहीं है, वो केवल अपनी दिशा परिवर्तित करती है। आज जो परिस्थिति तुम्हें अभिशाप लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती है। जो अथाह दुख आज तुम्हें घुटनों के बल झुका रहा है, कल वही दुख तुम्हारी नींव बनकर तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। इसीलिए हर हाल में अपने धैर्य को बनाए रखो, क्योंकि यह धैर्य ही वह एकमात्र पुल है जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान कठिनाइयों के उस पार मौजूद सफलता के शिखर तक सुरक्षित ले जा सकता है। जब तुम्हारा थका हुआ मन तुमसे कहे कि अब और संघर्ष करना संभव नहीं है, तब अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा से एक प्रश्न पूछना, क्या मेरे भीतर अभी प्राण शेष हैं? यदि उत्तर हाँ मिले तो फिर से उठो और चलो, क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास चल रही है, तब तक हर असंभव को संभव करने की संभावना जीवित है। जो हृदय ईश्वर में अपनी अगाध आस्था रखता है, उसके जीवन को उसमें असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन विकारों से मुक्त होकर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, तब समय की धारा भी मुड़कर तुम्हारे ही पक्ष में बहने लगती है। इसीलिए हर परिस्थिति में अपनी शांति को भंग न होने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वयं के मन को जीत लेता है, वह इस पूरे समय चक्र का स्वामी बन जाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक नई कठिनाई तुम्हें यह संदेश देने आती है कि तुम्हारे भीतर अभी और भी असीम शक्तियां सुप्त अवस्था में हैं, जिन्हें जगाना बाकी है। जो अपनी आंखों में आंसू होते हुए भी अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहता है, वही एक सच्चा और शूरवीर योद्धा कहलाता है। और कृष्ण यही तो जीवन का पाठ पढ़ाते हैं कि जीवन के इस कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में भी अपना धैर्य मत खोना। जब चारों ओर से विपत्तियों के बाण चल रहे हों, जब परिस्थितियां अत्यंत विकराल और भयानक रूप ले चुकी हों,
तब भी अपने मन के संतुलन को डगमगाने मत देना, क्योंकि सत्य मानो वही पल तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी और असली परीक्षा का होता है। जो मनुष्य अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही भगवान का सबसे सच्चा और प्रिय भक्त कहलाता है। धैर्य को केवल एक निष्क्रिय प्रतीक्षा मान लेना भूल है। यह तो आत्मा की उस परम शांति का नाम है जो हर कोलाहल से परे है। जब मनुष्य के भीतर यह स्थिरता गहराई से उतर जाती है, तो बाहर की दुनिया की हर उथल पुथल, हर शोर शराबा उसे पूरी तरह से अर्थहीन और महत्वहीन लगने लगता है। तब उस मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इस संसार की हर एक वस्तु समय के ही अधीन है और समय अंततः हर एक के साथ पूर्ण न्याय करता है। इसीलिए जब तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब लोग तुम्हारी रात दिन की मेहनत का मोल न समझें, जब ऐसा लगने लगे कि ये पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, तब बस मन ही मन उस मुरली मनोहर का नाम लेना और मुस्कुरा देना। क्योंकि श्री कृष्ण अपने किसी भी धैर्यवान और सच्चे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे जो ये परीक्षाएं लेते हैं, वह केवल ये जांचने के लिए होती है कि तुम्हारे विश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। और जब उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि तुम भीतर से सच्चे और अडिग हो, तब वे तुम्हें वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं जिसकी तुम अपने सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो हे मनुष्य, अपने धीरज को बनाए रख। आज जो राहें पथरीली और कठिन लग रही हैं, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि का आधार बनेंगी। उस ईश्वर ने हर एक आत्मा के उत्थान के लिए एक बिल्कुल सटीक और सही समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। और जब तुम्हारे भाग्य का वह सूर्य उदय होगा, तो इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। तुम बस बिना किसी फल की चिंता किए अपने श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहो, अपने मन को शांत रखो और उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करो, क्योंकि श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी तीनों कालों में सदा सत्य है कि समय हर एक प्राणी का आता है। बस उसे पाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक है। जब बार बार की असफलताओं से इंसान का धैर्य डगमगाने लगता है, तब स्वाभाविक रूप से उसका वह विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। मगर श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि विश्वास और धैर्य ये दोनों परम शक्तियां एक साथ मिल जाएं, तो संसार का बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी सरलता से संभव हो जाता है। जब तुम्हारा मन निराशा के अंधकार में बिखरने लगे, जब वह प्रतीक्षा एक पहाड़ जैसी भारी लगने लगे, तब बस यह सोचना कि अभी तो वह दिव्य मूर्तिकार ईश्वर तुम्हें एक सुंदर आकार में गढ़ रहा है। जिस प्रकार सोने को अपनी असली चमक और शुद्धता प्राप्त करने के लिए भयंकर आग की भट्टी में तपना ही पड़ता है, बिना तपे कोई भी सोना आभूषण नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही बिना कठिन और पीड़ादायक समय से गुजरे किसी भी आत्मा को वह परम उजाला और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। माधव कहते हैं कि जिसने अपने सबसे गहरे दुख और पीड़ा के क्षणों में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसी ने जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य को सुलझा लिया। क्योंकि जो मनुष्य अपने दुख और विपत्ति में भी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मलिन नहीं होने देता, वही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण का सबसे लाडला और प्रिय बनता है। जब जीवन के सारे रास्ते अचानक से बंद हो जाएं, तब ये पूरे विश्वास के साथ मान लेना कि अब स्वयं विधाता तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नया और अद्भुत मार्ग तैयार कर रहा है। जब तुम्हारी पीड़ा को सुनने वाला और समझने वाला कोई न बचे, तब बस अपने एकांत में मन ही मन ये दोहराना कि मेरा कान्हा मेरे साथ है, और जब उस जगत नियंता का हाथ मेरे सिर पर है, तो इस दुनिया की कोई भी बाधा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। एक सच्चा धैर्यवान व्यक्ति कभी भी अपनी असफलताओं के लिए अपने भाग्य या ईश्वर को दोष नहीं देता। वह इस सत्य को भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड में घटने वाली हर एक घटना के पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा कारण छिपा होता है, जो आज उसे उसके मनचाहे
मार्ग पर जाने से रोका गया है, वह शायद केवल इसलिए है ताकि वह आने वाले कल के किसी बहुत बड़े विनाश या संकट से सुरक्षित रह सके। इसलिए जीवन में होने वाली हर देरी में, मार्ग की हर रुकावट में और हर एक असफलता के आवरण में एक बहुत बड़ा अदृश्य वरदान छिपा होता है। हमें बस उस वरदान को पहचानने वाली वह सकारात्मक दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को उसके तय समय से पहले कुछ नहीं मिलता, और जब वह सही समय आ जाता है तो फिर उसे मिलने वाली उस वस्तु को कोई उससे छीन नहीं सकता। इसीलिए अगर वर्तमान में तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल मत निकालना कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह ईश्वर अभी तुम्हारे लिए सबसे सही और उपयुक्त क्षण का चुनाव कर रहा है। और जब वह स्वर्णिम क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो जो सफलता तुम्हारे भाग्य में लिखी है उसे इस धरती की कोई भी ताकत तुमसे नहीं छीन पाएगी। क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब एक छोटे से पंछी को अपना वह सुरक्षित घोंसला हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है तो शुरुआत में उसे भी यही लगता होगा कि उसका तो सब कुछ खत्म हो गया, मगर वास्तव में वही क्षण तो उस पंछी के अनंत आकाश में उड़ान की पहली शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुम्हारा सब कुछ छिनता जा रहा है, तुम्हारे हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है, तब यह समझ लेना कि अब तुम्हारी एक नई और ऊंची उड़ान का समय आ गया है। वह ईश्वर तुम्हें उन ऊंचाइयों पर तभी भेजता है जब तुम अपने मोह को त्याग कर हर पुरानी चीज को खोने का साहस जुटा लेते हो। धैर्य का अर्थ केवल खाली बैठकर प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि ये वो सक्रिय विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर करने वाला है। तुम्हारे जीवन के हर उस अत्यंत कठिन और पीड़ादायक क्षण में जब तुम बिना कोई शिकायत किए शांत बने रहते हो तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की उस अथाह शक्ति को पहचान लेता है और फिर वही ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारे पक्ष में आकर तुम्हारे लिए कार्य करने लगती है। यही तो वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश है कि जो अंतर्मन से शांत रहता है वही अंत में अजय होकर विजय प्राप्त करता है। कभी कभी यह जीवन तुम्हें जानबूझकर बार बार जमीन पर गिराता है ताकि तुम अपने भीतर छिपी हुई उस असीम उठने की ताकत को पहचान सको। जय श्री कृष्ण।